हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलेंगे हम टिश्यू। टिश्यू आपने वैसे पढ़ा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें साइंस भी पूछी जाती है, जनरल साइंस, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप ये आज पूरी वीडियो देखोगे तो आपका टिश्यू से इससे बाहर नहीं आएगा और आपके कंप्लीट नोट्स इस वीडियो से तैयार हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इससे पहले मत जाइएगा। और आपका अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक या एक से अधिक प्रकार की पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का समूह जिसकी कोशिकाएं संयुक्त रूप से मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। जैसे बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, वो जब एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले होता है प्राणी ऊतक, मतलब एनिमल टिश्यू। कोशिका की क्या होता है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। मतलब जैसा हम कार्य करेंगे उसकी संरचना उसके अकॉर्डिंग ही होएगी। इस प्रकार उत्पन्न भिन्न भिन्न ऊतक होते हैं। मतलब टिश्यू इसलिए अलग अलग टाइप के होते हैं। जो अलग अलग वर्ग हैं उनको किस किस में बांटा है उसे देखेंगे हम। सबसे पहले उपकला टिश्यू मतलब एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये हमारे टिश्यूज़ के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियल टिश्यू। इसमें मेन पार्ट पढ़ेंगे क्या होता है। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक और तो दे तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। मतलब ये क्या होते हैं, भार, जो बॉडी का संपर्क है बाहर से बनाने की कोशिश करता है। इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है, जो हमारी ऊपर लेयर होती है। ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक सरल उपकला मतलब सरल एपिथेलियल, और संयुक्त। एक जो एक ही स्तर का बना होता है तो उसे सरल कहेंगे, मतलब इजी है। और जब आपका एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों का बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त उपकला कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब आपके कनेक्टिव से नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, कनेक्ट, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम के आधार पर इस संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये तीन प्रकार में विभक्त होते हैं। पहले कौन कौन से, नरम संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त और लसिका, ठीक है। सबसे पहले और तीसरा होता है कठोर संयोजी ऊतक। इनमें क्या क्या होता है ये पूछे जाते हैं। इसमें आपके एडिपोज, त्वचा के नीचे स्थित, कहाँ होता है ये, त्वचा के नीचे स्थित वसा संग्रहण करता है। और एरोलर, दूसरे ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। ये शरीर के एक भाग में पाया, जो शरीर का हर भाग होता है उसमें ये पाया जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा होता है कि जो शरीर के हर भाग में, हर एक भाग में पाया जाता है, तो है एरोलर टिश्यू। नेक्स्ट है आपका कठोरी संयोजी ऊतक। इसमें है कंडरा। कंडरा क्या होता है, हड्डियों के पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। जो हड्डियां होती हैं हमारी, बोन्स होती हैं, उनको पेशियों से जोड़ने का काम यही करता है। स्नायु क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का, मतलब जो बोन्स है बोन्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कौन काम करता है, ऑप्शन दे देंगे। हड्डी को पेशी से जोड़ने का कौन काम करता है, नाक, श्वासनली व कान का किससे है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य क्या करता है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब आपको पता है आपका भी सुपर टेट तो टाइम है, लेकिन आपका क्या आने वाला है, केवीएस आने वाला है। तो केवीएस की तैयारी में जुट जाइए। आपका 15-20 दिन में केवीएस का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मैं केवीएस के ऊपर वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि केवीएस और पीआरटी का जो सुपर टेट का सिलेबस है कैसे हमारा बिल्कुल सेम है। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये नहीं है कि आपकी सुपर टेट की तैयारी
छूट जाएगी। और आपका जो आपके केवीएस में पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ कैसी होती है, हमें कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, सब चीज़ मैं आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थोड़ा सा 2-3 दिन से टाइम बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो इस कारण कोई वीडियो नहीं आ पाई थी, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज आपकी ये मैंने इसलिए थोड़ा उसको बनाने में टाइम लगता है, सोच रही थी आज आपकी फेस टू फेस रखेंगे हम, तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो अब कल को बनाऊंगी। आज मैंने ये वाली प्रोवाइड आपको करा दी है इस, ठीक है ना। तो इसके नोट्स क्योंकि मेरे पास पहले बने हुए रखे थे, मैंने थोड़े दिन पहले ही बना लिए थे इसके नोट्स, आपकी जो हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र उसमें से। तो नेक्स्ट है हमारा पेशी ऊतक क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। ये लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और पेशी। ऐच्छिक जैसा आपको पता चल रहा है, जो शरीर को सूक्ष्म प्रकार की गतियाँ करता है, जैसे जो खुद से चलती हैं, जो अपने ऊपर इच्छा निर्भर करती हैं, जैसे हाथ पैर की पेशी, ठीक है। तो ये ऐच्छिक है। अनैच्छिक पेशी जो आशियों की दीवार बनाता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, जो इनकी दीवारें बनाता है, क्या हो गई, अनैच्छिक। और छरपेशी ऊतक रेखांकित तो है, परंतु ऐच्छिक नहीं, ये ऐच्छिक नहीं होते, मतलब ये अपने आप वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरोग्लिया रहता है। मस्तिष्क के घूसर भाग में ये कोशिका रहती है तथा श्वेत भाग में न्यूरोग्लिया रहता है। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें कोई मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लगा, तो मैंने इसे इसलिए ऐसे रीड कर लिया। तो ये रह सकता है कि इसमें बस यहाँ पे इसमें तंत्रिका कोशिका और न्यूक्लियर रहता है, ठीक है ना। और मस्तिष्क के दूसरे भाग में ये कोशिका रहती है। तो ये पूछ सकते हैं कि मस्तिष्क के कौन से भाग में रहती है, तो दूसरे भाग में। नेक्स्ट है आपका पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। पादपों के विभिन्न अंगों में संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, इनकी वृद्धि का विशिष्ट प्रारूप इन्हीं से ही होता है, टिश्यू से। अब नेक्स्ट है हमारा विभेजात्मक ऊतक। इन विभाजन की अपार क्षमता है। पौधे के वे भाग जहाँ नई कोशिका बनती हैं, वहाँ ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक। तो ये पूछ सकते हैं कि क्या होता है इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा, कम, अधिक, बराबर। तो ये इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है आपका शीर्ष विभेजात्मक, क्या होता है, ये जड़ एवं तने के शीर्ष पर होते हैं ये पौधे, क्योंकि हम ये पादप का पढ़ने मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। पार्श्व विभेजात्मक क्या होता है, अब ये पहले हमने मनुष्य का पढ़ा था, पादप का। तने की चौड़ाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये पूछ सकता है तने की चौड़ाई के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो पार्श्व है ना। जड़ और तने के लिए कौन सा है, तो शीर्ष। अंतर्वेशी विभाजक पेड़ पौधों की शाखा में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। टाइप से हमारे ये पेड़ पादप ऊतक हो गए। नेक्स्ट है इसमें परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। पौधों में जल एवं भोजन का संवहन, भोजों का संग्रहण, पादपों की सुरक्षा आदि सभी प्रकार के कार्य स्थायी ऊतक द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बेसिक है, ऐसा कुछ है नहीं, इनकी विभाजन की क्षमता नहीं होती ना, हम विभाजन नहीं कर सकते। सरल स्थायी ऊतक में क्या होता है, ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। कौन कौन से, मर्दा ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट है जटिल ऊतक, क्या होता है, ये स्थायी ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कौन सी कोशिकाएं, एक तो होगी जाइमल और एक हो गया फ्लोएम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाना जाइमल जाइलम होता है। और ये जाइलम है, जाइमल नहीं, ये गलत लिख दिया है, जाइलम। और फ्लोएम में पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक, इसमें तो पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है, और इसमें पौधों के विभिन्न भाग तक जल एवं खनिज लवण को पहुंचाया जाता। तो इस टाइप से आपके ये सारे ऊतक जो हमने पहले मनुष्य से रिलेटेड पढ़े हैं, फिर पादप से, तो इसमें आपके कुछ ही क्वेश्चंस हैं। मैं वैसे आपकी जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, मेरे पे एक पूरा घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है और यूथ का भी प्रैक्टिस सेट है। मैं ऑल सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी। पहले थोड़ी बेसिक करा रही थी। अगर आपको कहना है कि मैम पहले प्रैक्टिस सेट कराइए, बेसिक हमारे पास क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं बेसिक नहीं कराऊंगी, मैं सीधे आपके क्वेश्चन कराऊंगी, MCQ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप किसी और क्लास के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लास चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चों का कमेंट था टीजीटी की मैथ्स की तैयारी, लेकिन आपको टीजीटी मैथ्स की तैयारी करने के लिए मुझे थोड़े से बच्चे और जोड़ने पड़ेंगे। आप लोगों को शेयर ही नहीं करते आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो जब हमें ही नहीं मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कैसे, है ना। तो थोड़ा सा आप भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं तो हम इस ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं और जो वीडियो हम दे रहे हैं बच्चों को वो उन्हें पसंद आ रही है, तो हमें इसी टाइप से कराना चाहिए। तो प्लीज़ आप अपना मुझे एक कमेंट करके प्यारा सा मुझे अपना वो फीडबैक दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, किस हिसाब से क्लास चाहते हैं और आपको ये कैसी क्लास लग रही हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आता है, कुछ का नहीं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा प्यारे से कमेंट के साथ, और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट चैनल को जो मेरी आज की वीडियो चैनल पर उसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत थकान हो रही है, 3-4 दिन से वो वीडियो शेड्यूल था तो इसलिए पता ही नहीं क्या बोल रही हूँ। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।